कि इंडिया जो है अपने लोगों को कभी भी कहीं भी तन्हे तन्हा नहीं छोड़ता। इससे पहले भी हम सब ने देखा कि किस तरह जो है सोमालिया के डाकुओं से इंडियन नेवी ने बहुत सारे जहाज़ों को रेस्क्यू किया। अगर वहाँ पर एक भी इंसान की बात होती तो इंडिया हर पॉसिबल कोशिश करता, हर पॉसिबल जो है उन्होंने स्ट्राइव करना था कि वो अपने बंदे को बचाए, अपने बंदे को, अपने इंडियन इंसान को। अब देखिए इंडियन की वैल्यू कितनी ज़्यादा हो चुकी है। वो इसराइल का शिप भी छोड़ देगा, इंडियंस को भी छोड़ देगा और इस तरह से इवेंचुअली इसकी सुलह हो सकती है। तो ये अच्छा है अगर इंडिया कोई कोशिश करे और सब छुड़ा ले और ये सारी सुलह हो जाए और जंग आगे ना। कुछ भी नहीं हुआ। 200 इन्होंने भेजे हैं ड्रोन और उसका नतीजा निकला है कि एक लड़की मामूली ज़ख्मी हुई है और उसके बाद उन्होंने ये करके और ये कहा है कि जी बस हमारा आपस में हो गया, अब ना तुम कुछ करना ना हम कुछ। ईरान इंडिया के 17 क्रू या जो भी उनके मेंबर्स हैं वो नहीं छोड़ता तो फिर अटैक होगा एट एवरी कॉस्ट। इंडियन नेवी कोशिश करेगी उनको बचाने की। इधर से डेफिनेटली चाइना, पाकिस्तान, उनको भी इस जंग में कूदना पड़ेगा। ऐसे है। और जब ये कंट्रीज आ गए, उधर से इसराइल है, अमेरिका इसराइल की फेवर के लिए लास्ट। सऊदिया भी इंडिया की फेवर करेगा। सऊदिया के भी इंटरेस्ट इंडिया के साथ हैं, आपको पता ही है। इंडिया के ईरान के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं और बहुत बड़ी तिजारत है। तो अगर ईरानी अकल करें तो इस इवेंट से अपने आप को हीरो बनाने के बाद अगले इवेंट पे ना जाएं और इंडिया की मदद से इस सारे को डी एस्केलेट करके ख़त्म कर दें। इंडिया का रोल हो सकता है अमन कराने में। दोस्तों आप देख लीजिए, हमारे 17 भारतीय ईरान ने पकड़ लिए हैं और आज किसी भारतीय के चेहरे पे शिकन नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान जैसा दुश्मन मुल्क वो ये कह रहा है कि भारतीय को खरोच भी नहीं आएगी और वो आराम से अपने घर चले जाएंगे। ये मोदी जी की ताकत है। देख लीजिए किस तरह देश को आगे से बढ़कर लीड करते हैं मोदी जी। सारी दुनिया जानती है कि भारतीय को खरोच भी नहीं आएगी। दोस्तों ये कितनी बड़ी बात है। और ऐसे ऐसे दुनिया के देश कह रहे हैं जो सारी जिंदगी ये मुंह से अपने कामना करते हैं कि भारतीयों का, हिंदुओं का सर्वनाश हो जाए, वो ये जानते हैं कि भारतीयों को खरोच भी नहीं आने देंगे मोदी जी। आप देखिए कितनी बड़ी बात ये है। अगर आप जानते हैं ये पहली बार नहीं हो रहा, ये हजारों बार हो चुका है। ये कितनी बार हो चुका है ये खुद आप जानते हैं। इसीलिए पूरी दुनिया को ट्रस्ट है, इसीलिए दुनिया जानती है कि मोदी है तो मुमकिन है। दोस्तों मोदी जी ने ऐसे ऐसे काम कर दिए हैं कि अब किसी दुनिया के अंदर किसी भी देश की मजाल नहीं हो सकती कि भारत की तरफ आंख भी उठा ले। अब पाकिस्तान तो किसी गिनती में ही नहीं आता, ये ऐसे फुदकता रहता है, इनके बस की कुछ नहीं है। याद है ना कैसे अभिनंदन वापस आया था, इनकी हिम्मत नहीं थी कि अभिनंदन को कुछ कह सके। मोदी जी ने बोल दिया था कि शाम तक वापस नहीं आया तो कल नामो निशान मिट जाएगा। ये जलवा है मोदी जी का। दोस्तों आप भी कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। कि जिस तरह से इंडियन नेवी नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है और अभी 17 इंडियंस को ईरान ने सीज कर लिया है, और इस मामले में क्या इंडिया अपने लोगों को वापस ले आएगा ईरान से? आई एम वेरी वेल अवेयर ऑफ द थिंग कि हम लोग अगर पूरे फैक्ट की तरफ बात की जाए तो उसका फैक्ट ये है कि कल सैटरडे के दिन जो है अप्रैल को ईरान की तरफ से, तेहरान की जो नेवी है उसकी तरफ से एक कार्गो शिप को जो है वो सीज किया गया, जिसमें से 25 पीपल थे और उसमें से 17 वर इंडियन। और अगर बात की जाए इंडिया की तो इंडिया जो है वो कभी भी अपने लोगों के लिए पीछे नहीं हटेगा। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि इंडिया जो है वो कभी भी चाहे अभी तो आप 17 लोगों की बात करें, 17 लोग, 17 पीपल जो कि इंडियन नेशनल्स हैं, उनकी बात करिए अगर एक भी बंदा होता तो वो लोग हर मुमकिन कोशिश करते हैं। आप शायद भूल रही हैं कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिसीज रखी हुई हैं अपनी कंट्री से रिलेटेड और अपने लोगों से रिलेटेड। भाई वो बंदा ये है जो कहता है कि एवरीबडी हैज़ टू गेट आउट ऑफ द माइंडसेट के किसी भी कंट्री का प्रॉब्लम हमारा प्रॉब्लम है, यूरोप का प्रॉब्लम हमारा प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर यूरोप को कोई मसला है तो हमें उससे कोई मसला नहीं है। तो कितनी स्ट्रेट फॉरवर्ड उसने सारा कुछ बताया हुआ है। आप देखें इस वक्त की जो सिचुएशन है, फॉर एग्जांपल ईरान और इसराइल के दरमियान में इंडिया के दी बेस्ट ताल्लुकात है ईरान के साथ, दोनों के दी बेस्ट ताल्लुकात है इसराइल के साथ। अगर इन सारी सिचुएशंस को देखा जाए, जिस तरह की फॉरेन पॉलिसी इंडिया ने रखी हुई है और जिस तरह के फॉरेन जो है वो विजिट्स किए हुए हैं एस जयशंकर ने ईरान में, आपको नहीं लगता कि ईरान जो है वो कभी ये स्टेप नहीं लेगा कि वो इंडिया की इन सब चीज़ों के अंदर जाकर अपनी ट्रेड, अपनी ताल्लुकात को ख़राब करें? अभी पिछले मंथ डॉक्टर जयशंकर ईरान कतर की बात कर लें तो कतर में भी
उन्होंने एयर नेवी ऑफिसर्स को वापस बुलाया था, जो कि एक इम्पॉसिबल चीज़ थी। तो वो अपने लोगों के लिए इतने ज़्यादा सिंसियर हैं। अगर देखा जाए तो मैं तो डेफिनेटली आपको मतलब देखो, अगर वहाँ पर एक भी इंसान की बात होती तो इंडिया हर पॉसिबल कोशिश करता, हर पॉसिबल जो है उन्होंने स्ट्राइव करना था कि वो अपने बंदे को बचाए, अपने बंदे को, अपने इंडियन इंसान को। अब देखिए इंडियन की वैल्यू कितनी ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन अगर उसी के साथ साथ देखा जाए तो जो ओवरऑल सिचुएशन है, ईरान कभी भी ये स्टेप लेगा ही नहीं कि वो इंडिया के साथ बैकफुट पे आए रिलेशनशिप में। अगर खुदा न खास्ता ये जंग फैली और ईरान में भी इन्वॉल्व हो गई तो यकीन करें ना अमेरिका का कोई नुकसान होना है, ना चीन का कोई नुकसान होना है, ना इसराइल का होना है। मुसलमान ही शहीद होंगे हर तरफ से। तो मैं तो इसका कायल हूँ कि नज़र आ रहा है जंग फैलती हुई। मेरे ख्याल में जंग फैलने का इम्कान है, जो बहुत अफसोसनाक है। जो गज़ा की जंग है वो भी ख़त्म होनी चाहिए। हमें हर सूरत अमन की कोशिश करनी चाहिए। सर, इस सारे मामले में हुआ ये है कि ईरान ने जो है एक इस्राएली शिप को अपने कब्जे में ले लिया है, कैप्चर कर लिया, जिसमें 17 इंडियंस भी मौजूद हैं। ये जहाज़ मुकम्मल तौर पर जो है इसराइल से कनेक्ट नहीं था, इसराइल से बस लिंक करता था। आपको क्या लगता है कि इंडियन नेवी या इंडिया इस पर कोई एक्शन लेगी, कोई रिस्पॉन्स करेगी अपने लोगों को बचाने के लिए, छुड़वाने के लिए? क्योंकि अगर आपको याद हो, कोई यूक्रेन और रशिया की वॉर में भी बहुत सारे इंडियन जब फंस गए थे तो इंडिया ने अपने बंदों को वहाँ से निकाला था। हमने देखा है इंडिया में ये खासियत है कि वो अपने लोगों को कहीं पे भी तने तनहा नहीं छोड़ता। जी, ये बहरहाल इस लिहाज से ये एक अच्छी चीज़ है कि ईरान के पास ये एक कार्ड है, वो इसराइल का शिप भी छोड़ देगा, इंडियंस को भी छोड़ देगा, और इस तरह से इवेंचुअली इसकी सुलह हो सकती है। तो ये अच्छा है अगर इंडिया कोई कोशिश करे और सब छुड़ा ले और ये सारी सुलह हो जाए और जंग आगे ना बढ़े। आपको लगता है इंडिया इन सब में कोई रोल प्ले करेगा, क्योंकि ईरान और इसराइल दोनों के साथ इंडिया की बनती है? यकीनन इंडिया के ईरान के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं और बहुत बड़ी तिजारत है। तो अगर ईरानी अकल करें तो इस इवेंट से अपने आप को हीरो बनाने के बाद अगले इवेंट पे ना जाएं और इंडिया की मदद से इस सारे को डी एस्केलेट करके ख़त्म कर दें। इंडिया का रोल हो सकता है अमन कराने में। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानियों को जश्न और खुशियाँ नहीं मनानी चाहिए, क्योंकि इस वक्त तो इसराइल जश्न मना रहा है कि हमारा तो कुछ बिगड़ा ही नहीं है। मैं तो ये समझूंगा कि जंग आगे बढ़े तो हमें होशियार होने का वक्त है, खुशियाँ मनाने का वक्त नहीं है कि जंग आगे बढ़ रही है और मुसलमान शहीद होंगे। यकीन करें इसराइल का कुछ नहीं बिगड़ेगा। कि ईरान ने एक जहाज़ कैप्चर किया है जिसमें 17 इंडियंस मौजूद थे, जो कि इसराइली जहाज़ है, लेकिन टोटली इसराइल का जहाज़ नहीं है, इसराइल के साथ लिंक करता है। ईरान ने उसे कैप्चर कर लिया, अब उसमें 17 इंडियंस हैं। क्या लगता है कि इंडियन नेवी या इंडिया इस पर एक्शन लेगा अपने लोगों को बचाने के लिए? क्योंकि हमने देखा है कि अगर इंडिया के लोग कहीं पे भी फंसे हों तो इंडिया उन्हें बचाने की हत्तुल इम्कान कोशिश करता है। जैसे आपको याद हो, कुछ अर्सा पहले एक इस्लामी कंट्री थी, मुझे उसका नाम याद नहीं, वहाँ पर कुछ जो इंडियंस हैं उनको सज़ाए मौत की सज़ा सुना दी गई थी, लेकिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनको मौत के मुंह से वापस ले आए थे। तो आपको लगता है कि यहाँ पर इंडिया कोई रोल प्ले करेगा अपने लोगों को बचाने के लिए? जी, वो रोल ज़रूर प्ले करेगा, लेकिन उसमें शिद्दत होगी और वो कोई जंग के ज़रिए से या कोई मार धाड़ के ज़रिए से होगा, ऐसा नहीं होगा। ज़ाहिर है इन लोगों के आपस में, दोनों ममालिक के आपस में इंटरेस्ट होते हैं, इनके अरबों डॉलर की आपस में तिजारत होती है, तो वो सारे मामलात को आपस में सिफारती ताल्लुकात पूरी दुनिया में इकट्ठे चलना, वो महज चंद बंदों की वजह से वो इसको ख़त्म नहीं कर सकते।